प्रशासन के आंख में मिर्चाई झोंक करके आप क्या करना चाह रहे थे? ऐसा कहीं ऐसा तो इनका तो सोच नहीं था ना कि पूरे बिहार को पटना के इस रैली के जरिए, इस मार्च के जरिए थरथराने का तो कोशिश नहीं ना था। इस मिर्चाई चोर से मिर्चा चोर पूछिए कि मिर्चा का पाउडर क्यों लाया पॉलिथीन में? सरकार में हनक नहीं हो तो सरकार चलता है? लूल पुंज से सरकार चलता है? परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कथन है, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। मिर्चाई का पाउडर कौन संविधान में लिखा हुआ है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मिर्चाई का पाउडर किस संविधान में लिखा हुआ है? तो जो हुआ है थोड़ा सा कम हुआ और हल्का बढ़ाना चाहिए था। पैसा कार्यकर्ता जो आपके लिए जान दे दिया, उनके विधवा को क्या राज्यसभा के सांसद बनाएंगे कि ओकरों में पैसे लगे बनाइएगा? बोले अगर देता है तो फिर कहेंगे कि हाँ भाई भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। भाजपा कहने के लिए दलित महादलित समाज की बेटी को भी राष्ट्रपति बना देगी, लेकिन राष्ट्रपति बनाने के बाद भी कहेगी देखो थोड़ा मंदिर में ना घुस देंगे। आप लोग ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक हक छीन लेंगे, उनको प्रदर्शन नहीं करने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया कि देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, तो हम लोग भी मन बना चुके हैं कि लोकतंत्र और संविधान का कुचलने वालों को हम लोग कुचल कर रख देंगे। भाजपा वाले तो शिक्षक को भी अपमानित कर दिए। इनके पास परमिशन था या मार्च का परमिशन था? पूछिए तो जाकर के। शिक्षकों का समर्थन में उतर निकाले थे मार्च। तो शिक्षक लोग मिर्चाई झोंकते हैं, आंदोलन कर रहे थे। हमारे किसान बंधु, उनको लाठी डंडे से बौछार कर दिया था, लहूलुहान कर दिया था भाजपा की सरकार ने। कि बदले की भावना रख रहे हैं आप लोग बदला ले रहे हैं। तो जैसन कीजिएगा उसे न भुगतिएगा। हैं? न्यूटन का नियम तो लागू होगा ना? खाली आप ही के लिए न्यूटन पढ़ाए थे, हमने के लिए ना। ये उजर कुर्ता पहन के आप प्रशासन के आंख में मिर्चाई झोंके वाला जनता आपको लोग रहे थे। कोई नेता लोग लाठी लेके मारने के लिए गए थे भाजपा वाला नियन? भाजपा के शासन काल में तो नेता लोग लाठी चलाता था। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी और उसको लेकर के पुलिस लाठीचार्ज कर दी और उसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ चल पड़ी। कोई लाठीचार्ज का फुटेज सामने ला रहा है तो कई प्रकार के गाने को दर्शा रहा है, और वहीं एक सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि बिहार में बहार है, लाठी डंडे की सरकार है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। संतोष रेणु यादव हैं, DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं। जिस तरह से बिहार में लाठी डंडे की सरकार है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है और आप लोग कुछ कर नहीं रहे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम विजय कुमार सिंह जी, जो कि हमारे बड़े भाई समान थे और जहानाबाद के रहने वाले थे, भाजपा के जिला महामंत्री थे, उनकी निधन जिस प्रकार से हुई है हम सुन करके बहुत स्तब्ध हैं, दुखी हैं, और आपके चैनल के माध्यम से उनकी पवित्र आत्मा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और साथ ही साथ भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों और उनके प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में संभलने का मौका दें। पर बिहार विधान परिषद के, बिहार विधानसभा के सदस्यों पर, सांसदों पर लाठीचार्ज हो रही है, तो ये तो कहा जा सकता है ना कि बिहार में लाठी डंडों की सरकार है। देखिए, तो कोई नेता लोग लाठी लेके मारने के लिए गए थे भाजपा वाला नियन? भाजपा के शासन काल में तो नेता लोग लाठी चलाता था। हैं? तो लाठी डंडों की सरकार तो होनी ही चाहिए। सरकार में हनक नहीं हो तो सरकार चलता है? लूल पुंज से सरकार चलता है? परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कथन है, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लूल पुंज की सरकार कभी कामयाब नहीं होती है। यानी कि इसी बहाने आप जनता पर दमन कीजिएगा, लोकतंत्र का हत्या कीजिएगा, प्रदर्शन नहीं करने दीजिएगा। मैंने ये उजर कुर्ता पहन के आप प्रशासन के आंख में मिर्चाई झोंके वाला जनता आपको लोग रहे थे? हैं? प्रशासन के आंख में मिर्चाई झोंक करके आप क्या करना चाह रहे थे? ऐसा कहीं ऐसा तो इनका तो सोच नहीं था ना कि पूरे बिहार को पटना के इस रैली के जरिए, इस मार्च के जरिए थरथराने का तो कोशिश नहीं ना था। आखिर प्रशासन के आंख में मिर्चाई झोंकने का मतलब क्या था? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतांत्रिक ढंग में मिर्चाई कहां से आता है? लोकतांत्रिक ढंग में फिर मिर्चाई की बात कहां से होती है? इस मिर्चाई चोर से मिर्चा चोर पूछिए कि मिर्चा का पाउडर क्यों लाया पॉलिथीन में? क्यों लाया? क्या प्रशासन को इतना कमजोर समझ गए लोग? ये लोग सोच रहे थे कि जैसे भाजपा के शासन काल में प्रशासन को एकदम गिरेबान पकड़ करके काम करवाया जाता था,
वैसे ही समझ लिए थे क्या? बिहार में तो अफसरशाही है ही, अफसर का मन बढ़ा हुआ है। ये आम जनता की सरकार है सर। आम जनता का भी मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है, और जो वर्दीधारी जो प्रशासन है उनके भी मान सम्मान रखी जाती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आम जनता के साथ प्रशासन मिसबिहेव करते हैं तो उनको भी फटकार लगाई जाती है, और अगर जो यहाँ पे अफसर लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो दुर्व्यवहार करने वाले लोग को भी फटकार लगाई जाती है। ये भी चल रही है कि बदले की भावना रख रहे हैं आप लोग बदला ले रहे हैं। तो जैसन कीजिएगा उसो न भुगतिएगा, हैं? जैसन कीजिएगा उसो न भुगतिएगा। न्यूटन का नियम तो लागू होगा ना। खाली आप ही के लिए न्यूटन पढ़ाए थे, हमने के लिए ना। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के दौरान मार्शल के द्वारा महागठबंधन के नेताओं को बाहर फेंक दिया गया था, दलित महादलित समाज की विधायिका को दिन दहाड़े चीरहरण किया गया था, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हमारे किसान बंधु, उनको लाठी डंडे से बौछार कर दिया था, लहूलुहान कर दिया था भाजपा की सरकार ने। दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे देश की सम्मानित बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, तमाम जैसे सम्मानित खिलाड़ी जो हमारे देश की मान सम्मान में चार चांद लगाते हैं पदक ला करके, आप बताइए कि उनको जिस प्रकार से रोड पर घसीट करके ये लोग पिटवाया था, उस समय क्या हो रहा था? उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ये लोग किसी भी प्रकार से सोचते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को कुचल दें। इनके पास पूछिए कि क्या इनके पास परमिशन था? ये मार्च का परमिशन था? पूछिए तो जाकर के। शिक्षकों का समर्थन में उतर निकाले थे मार्च। तो शिक्षक लोग मिर्चाई झोंकते हैं। ये तो शिक्षक लोग को भी अपमानित कर दिए, शिक्षक लोग को भी बदनाम कर दिए। शिक्षक से बढ़ करके इस धरती पे कोई पदाधिकारी नहीं होते हैं, कोई पद नहीं होता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब से जब पूछा गया था कि आप राष्ट्रपति भी रहे, आप वैज्ञानिक भी रहे, आप शिक्षक भी रहे, सबसे बढ़िया आपको कौन सा पोस्ट लगा? वो बोले कि शिक्षक के रूप में। भाजपा वाले तो शिक्षक को भी अपमानित कर दिए। तो जो हुआ है थोड़ा सा कम हुआ, और हल्का बढ़ाना चाहिए था। हल्का क्या? सिंगरेवाल साहब का विजय कुमार सिन्हा पर लाठीचार्ज हो रहा था, जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो और क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे चाहे कोई हो, चाहे वो सांसद महोदय हो, चाहे वो विधायक महोदय हो, आम जनता का जो सम्मान नहीं करेंगे उनको लाठी हो जाए, डंडा हो जाए, उनको प्रशासन सम्मान करना सिखाएगी। यानी कि आप लोग ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक हक छीन लेंगे, उनको प्रदर्शन नहीं करने देंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया कि देश के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। तो हम लोग भी मन बना चुके हैं कि लोकतंत्र और संविधान का कुचलने वालों को हम लोग कुचल कर रख देंगे। कैसे लोकतंत्र खत्म कर रहे हो? कैसे संविधान खत्म कर रहे हो? एक मिर्चाई का पाउडर कौन संविधान में लिखा हुआ है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मिर्चाई का पाउडर किस संविधान में लिखा हुआ है? और जो AC में बैठ करके जो दिल्ली से इशारा करने वाले लोग हैं, जो बड़ा बड़ा नेता हैं, उनसे तो जाकर के पूछिए कि वैसा कार्यकर्ता जो आपके लिए जान दे दिया, उनके विधवा को क्या राज्यसभा के सांसद बनाएंगे कि ओकरों में पैसे लगे बनाइएगा? क्या MP का टिकट देंगे जहानाबाद से? बोले अगर देता है तो फिर कहेंगे कि हाँ भाई भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। देंगे तो समर्थन करेंगे आप? पहले दे तो दें, उदेबे नहीं करेंगे। भाजपा सबकी निचले कार्यकर्ता को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाती है। हाँ, भाजपा कहने के लिए दलित महादलित समाज की बेटी को भी राष्ट्रपति बना देगी, लेकिन राष्ट्रपति बनाने के बाद भी कहेगी देखो थोड़ा मंदिर में ना घुस देंगे। मैंने भाजपा ये कहती है कि दलित महादलित समाज, बैकवर्ड समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग कितने भी ऊंचे पोस्ट पे चले जाओ, हम सम्मान नहीं देंगे। ये भाजपा का नीति है, तो ये हम लोग सम्मान दिला देंगे, ये हम लोग का नीति है। चलिए, तो हमारे साथ में संतोष रेणु यादव थे, जो कि DSS के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खत्म करने के कगार का यानी कि मूड बना चुके हैं। बहरहाल संतोष रेणु यादव के बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।